प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित निरुक्तम प्रथम अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ पाद में विवेचित नाम आख्यात सिद्धांत का अध्यापन कराऊंगा। नाम आख्यात सिद्धांत से तात्पर्य है कि सभी नाम पद आख्यात अर्थात धातुओं से उत्पन्न हैं। ये सिद्धांत जो निरुक्तकारों ने दिया है, इसमें क्योंकि आचार्य यास्क ने पदों के 4 भेद बताए: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, जिनका विवेचन पहले किया जा चुका है। अब आख्यात सभी नाम पद आख्यातज हैं। इस विषय में आगे यहाँ अध्यापन कराया जा रहा है, जो इस प्रकार है: इति इमानी चत्वारि पदजातानि अनुक्रांतानि। इस प्रकार से इमानी ये चत्वारि 4 पदजातानि अनुक्रांत 4 प्रकार के पद बताए गए हैं, जो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के आचार्य यास्क ने जो पद बताए थे, उनमें तत्र नामानि, वहाँ जो नाम पद हैं वे आख्यात जा इति साक्टायने, वे आख्यात अर्थात धातुओं से उत्पन्न हैं। सभी नाम पद धातुज हैं, धातुओं से उत्पन्न हुए हैं। ये साक्टायन और निरुक्तश्च और कुछ निरुक्तकार। साक्टायन और निरुक्तकार ये कहते हैं, निरुक्त ये कहते हैं। और न सर्वाणी इति गार्गे व्याकरणानाम च, और आचार्य गार्गे और व्याकरण, कुछ व्याकरण वो कहते हैं कि न सर्वाणी नहीं, सभी जो नाम पद हैं वो आख्यातज नहीं हैं। ये आचार्य गार्गे कहते हैं और कुछ व्याकरण कहते हैं। जबकि आचार्य शाक्टायन और निरुक्तकार ये कहते हैं कि सभी नाम पद हैं जो धातुओं से उत्पन्न हैं, आख्यातज हैं, आख्यात से उत्पन्न है, धातुज हैं, वो धातुओं से उत्पन्न हुए हैं। आचार्य यास्क ने सभी शब्द धातु से उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं, इस विषय में विद्वानों के 2 मत हो गए। एक तो शाक्टायन का हो गया, जो कहते हैं कि नाम धातुज हैं। शाक्टायन कुछ निरुक्त शास्त्र के आचार्यों को मत, सभी नाम धातुज हैं, अर्थात जितने भी शब्द हैं वे सभी किसी न किसी धातु से निर्मित हैं। प्रत्येक शब्द के मूल में कोई न कोई धातु विद्यमान है। ये आचार्य शाक्टायन और आचार्य गार्गे कहते हैं कि सभी शब्द धातुज नहीं है, नाम शब्द। निरुक्त शास्त्र के आचार्य गार्गे और कुछ व्याकरणों का मत है कि सभी शब्द धातु नहीं हैं। सभी शब्दों के मूल में कोई न कोई धातु नहीं है, यद्यपि अनेक शब्द धातुज हैं। ये भी मानते हैं, आचार्य गार्गे ये तो मानते हैं कि कुछ शब्द धातुज हैं, लेकिन सभी शब्द नाम शब्द धातुज हैं, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि अनेक नाम शब्द रूढ़ि मूलक हैं, जो रूढ़ि से उत्पन्न हुए, रूढ़ि से बने हैं। जिसमें आचार्य गार्गे यत्र स्वर संस्कार और समर्थो प्रादिशिकेन गुणेन, जो आचार्य गार्गे कहते हैं कि सभी शब्द धातुज नहीं, जहाँ यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादिशिकेन गुणेन अन्वितो स्यात्, जहाँ स्वर एवं संस्कार समर्थ हो तथा प्रादेशिक गुण से युक्त हो, वे नाम शब्द हैं जो आख्यातज हैं अर्थात धातुज हैं। और इसके विपरीत संविज्ञातानि तानि, इसके विपरीत गुण वाले अर्थात संविज्ञात रूढ़ि मूलक हैं। संविज्ञातानि तानि यथा गो अश्व पुरुषो हस्ति इति, जैसे गाय, अश्व, पुरुष आदि, ये सब रूढ़ि मूलक हैं। इसमें जो स्वर आया कि स्वर संस्कार शब्द के उदात्त आदि, उदात्त अनुदात स्वरित आदि स्वर है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार हों, और संस्कार शब्द के प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग व्याकरण को अनुकूल हों, इसलिए। और बाकी शब्द रूढ़ि मूलक हैं, बहुत शब्द, अनेक शब्द रूढ़ि मूलक हैं। अब
अथ चेत सर्वाणि आख्यात जातानि नामानि शु। ये कह चेत। अब जो आचार्य गार्ग्य जो कहते हैं कि सभी शब्द धातुज नहीं है, तो वो उस पक्ष में तर्क देते हैं कि अथ चेत सर्वाणि आख्याता जातानि, यदि सारे नामपद सभी नामपद आख्यातज होते, धातुओं से उत्पन्न होते, तो ये के चेत तत्कर्मम कुर्यात, जो भी कोई उस कर्म को करता, सर्वम तत्सत्वम उस प्राणी को, तथा अक्षरण वही कहते। इसलिए जो जब उस काम को करता सबको वही नाम होता, एक जैसा ही, अलग नाम नहीं होता। जैसे ये कैसे अध्वानम अस्नुवीत, जो कोई भी रास्ते में चलता, रास्ते को पार करता, असु से वंचनीय स्यात, उसको घोड़ा ही कहा जाता। आचार्य गार्ग्य यहाँ अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं विषय में कि यदि सभी नाम आख्यात होते तो जो कोई भी प्राणी वे कर्म करे, उस सभी सत्व प्राणी को उसी नाम से जाना जाता। जो कोई मार्ग को अशन पार करे उसे असु कहा जाता, तथा जो कुछ भी तोड़ा जाए, ये कश्चित तृणद्यात तृणम तत्, जो भी कुछ तोड़ा जाता उसको तिनका ही कहा जाता। जो भी कुछ तोड़ो वो तिनका। और वो अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि अथ अपि चेत सर्वाणि आख्यात जानी नामानि शु, और यदि सभी नाम धातुज होते, आख्यात जानी धातुज होते, तो यावदभिभाव ही संप्रज्यते, जो जैसी क्रिया करता तावदभ्ये नाम धे प्रतिलभ्या स्यात्, उसका वैसा ही नाम होता। जो प्राणी या वस्तु जैसी भी क्रिया करता, उस क्रिया के आधार पर उसका नाम किया जाता। अर्थात प्राणी या वस्तु की जैसी क्रिया वैसा नाम। जैसे तत्र एवं स्थूणा दर्श्या चे आसंजनी चे स्यात्, जैसे स्थूणा, यह उदाहरण दिया है। जैसे स्थूणा, स्था धातु से स्थूणा शब्द बना, स्थूणा खंबा। यह दर बिल अथवा नींव में सोता है। दर्शया, दर अर्थात बिल में सोता है, अतः उसका नाम दर्शया होना चाहिए था, खंबे का नाम। और स्थूणा दर्शया आसंजनी, इसी प्रकार स्थूणा के ऊपर आसंजनी छत स्थित होती है। आसंजनी स्यात्, आसंजनी उसका हो सकता था क्योंकि उसके ऊपर छत होती है, अतः स्थूणा को आसंजनी कहा जाना चाहिए था। आसंजनी छत को धारण करने वाला, परंतु स्थूणा को न दर्शया कहते हैं और न आसंजनी, जबकि उसको दर्शया कहा जाना चाहिए था या आसंजनी कहा जाना चाहिए था कि बिल में सोता है या छत को धारण करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको स्थूणा कहा गया। तो ये इससे सिद्ध होता है कि सभी नाम पद हैं जो धातुज नहीं हैं, धातुओं से नहीं बने। और विशेष टिप्पणी में धातु से निष्पन्न शब्दों में ये विशेषता होती है कि वे किसी क्रिया को संपन्न करने वाले सभी प्राणियों या वस्तुओं पर समान रूप से घटित होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ समान रूप से घटित नहीं हो। तथापि ये ऐसाम न्यायवान कर्म नामिक संस्कार है, यथा चापि प्रतीतार्थानि स्यु तथा एनानि आचक्षिरन् पुरुषम पुरीशय इति आचक्षिरन् अष्टा इति अश्वम तर्दनम इति तृणम। अब इसके अलावा जो व्याकरण के नियमों से युक्त किसी क्रियानुसार संपन्न प्रकृति प्रत्यय रूप संस्कार शब्द रचना है, ऐसा हम न्यायवान कर्म नामी के संस्कार है। अर्थात जो नियमों से युक्त रचना है, व्याकरण के नियमों से युक्त रचना है, क्रियानुसार संपन्न प्रकृति प्रत्यय है जिसमें, तथा जिस रूप से नाम स्पष्ट अर्थ वाले हैं उसी रूप में नामों का प्रयोग किया जाना चाहिए था। जैसे पुरुषः को पुरीशय, ये बनता है पुरुषः पुरीशय इति आचक्षिरन्, पुरुष शब्द है जो उसको पुरीशय और अश्व को इति
अष्टा इति अश्वम, अश्व को अष्टा तथा तृणम को तर्दन कहा जाना चाहिए था। अतर काटने अर्थ में तो तर्दन कहा जाना था, तो तृण क्यों कहा गया? तृतीय पक्ष से जो आचार्य गार्गे ने दिया है कि यदि सभी नाम आख्यातज होते तो जो शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार निष्पन्न किरण प्रकृति प्रत्यय वाले एवं स्पष्ट अर्थ वाले हों, उसी रूप में उन नामों का प्रयोग होना चाहिए। व्याकरण के नियमों के अनुसार जो शब्द बनता है वही शब्द आना चाहिए, वही पद आना चाहिए जो व्याकरण के नियमों के अनुसार बनता है। जैसे पुरुषे का पुरी शेते इति पुरुषः, व्याकरण के अनुसार हो पुरी शेते इति पुरुष, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पुरुष शब्द बना है। पुरुष शब्द सी धातु द्वारा, अतः पुरुष शब्द के स्थान पर पुरी शय शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। पुरुष में पुरी शय पुरुष नहीं बनना था, पुरी शय बनना था यदि धातुज होता तो। ऐसे ही इसी प्रकार अश्व को अष्टा, अस धातु से अश्व शब्द बनता है, परंतु इसका शुद्ध रूप है अष्टा, अतः अश्व के स्थान पर अष्टा कहा जाने था। अश्व क्यों कहा गया? इसी तरह तृण शब्द है जो, इसको तर्दन कहा जाना चाहिए था, क्योंकि तृण की अपेक्षा तर्दन शब्द अधिक शुद्ध है। तृण को तर्दन कहा जाना चाहिए था, परंतु पुरुषे अष्टा तर्दन आदि नहीं कहा जाता। अतः स्पष्ट है कि सभी शब्द धातुओं से नहीं बने हैं, सभी शब्दों के पीछे धातु। तथापि निष्पन्ने अभिव्यवहारे विचारयन्ति प्रथनात् पृथ्वी इति आहु क एनाम अप्रतिष्यत किम आधारे वैति। तो इसी प्रकार किसी शब्द के व्यवहार में प्रसिद्ध हो जाने पर निष्पन्ने व्यवहारे विचारयन्ति, पर उसकी उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है। जैसे प्रथनात् पृथ्वी, जैसे फैली हुई होने के कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहा, प्रथनात् पृथ्वी इति आहु के एनाम अप्रतिष्यत, तो ये बताओ किसने इसे फैलाया, और किम आधारे वायति, कौन सा आधार था, कहाँ खड़े होकर फैलाया। जो ये कहते हैं प्रथनात् पृथ्वी फैली होने के कारण पृथ्वी है, तो इसको किसने फैलाया, कहाँ खड़े होकर फैलाया। जब कोई शब्द व्यवहार में प्रसिद्ध होता है, पहले वो शब्द बना, तब फिर उसके निरुक्त शास्त्र का विद्वान उस शब्द की उत्पत्ति प्रकृति आदि का विचार करते हैं। शब्द प्रचलन होने के कारण जब वो नाम पद प्रचलित हो गया, नाम शब्द प्रचलित हो गया, तब उसकी उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। जैसे पृथ्वी शब्द है, जैसे फैली हुई होने के कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, पृथ माने फैलना, पृथ्वी शब्द बनता है। यदि सभी नामों का आख्यात मान लिया जाए तो किसी भी शब्द के व्यवहार में प्रसिद्ध होने से पूर्व ही उसके मूल के विषय में व्यर्थ ही विचार करना पड़ेगा। तो पहले पता चले को कैसे शब्द बना। जैसे फैली हुई पृथ्वी को देखकर सभी नाम आख्यात सिद्धांत वाले एक जगह बैठकर मुंह लटकाकर विचार करते रहे और कहा कि हे भगवान, इस पृथ्वी को किसने फैलाया होगा, कहाँ बैठकर फैलाया होगा, कैसे फैलाया होगा, क्या खाते और क्या पीते हुए फैलाया होगा। अतः सिद्ध होता कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, ये केवल अनुमान लगाया, लेकिन सभी नाम। और आगे कहा गया है अथ अन्विते अर्थे अप्रादेशिक के विकारे पदेभ्य पदेत्रान अर्थान संचस्कार शाक्टायन एते कारितम चे यकारादि चे अन्ते कर्णम अस्ते शुद्धम चे शंकारादि चे। आचार्य शाक्टायन अर्थ के सुसंगत न होने पर तथा क्रिया के व्याकरण सम्मत न होने पर आख्यात पदों से नाम पद से भिन्न भिन्न भागों को बना देते हैं। जब क्रिया सुसंगत नहीं लगती तो उसके विभिन्न भिन्न भिन्न भागों से उसको बना दे आख्यात पदों से। जैसे सत्य पद की निष्पत्ति हेतु इण निजंत यकार को अंत में रखा,
तथा अस के शुद्ध क्षत्रि प्रत्यांश सकार को आदि में रखा। आचार्य शाक्तन ने शब्दों के साथ मनमाना खिलवाड़ किया है। जब वे देखते हैं कि धातु से व्युत्पत्ति करने पर किसी शब्द का अर्थ सुसंगत नहीं हो रहा, जब लगा के साथ उसमें धातु से सही नहीं बन रहा है, तब वह व्याकरण सम्मत भी नहीं बन पा रहा है, तब वे शब्द के टुकड़े टुकड़े करके उनमें धातु खोदते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सत्य शब्द की निष्पत्ति हेतु उन्होंने 2 भाग कर दिए। इण गतव के निजंत रूप आयति से अंतिम यकार बनाया तथा अस सत्तायाम के यकार सकार आदि भाग से सत बनाकर उसे आदि में रखा। इस प्रकार उन्होंने सत्य पद बना दिया। निश्चय ही इस प्रकार के शब्दों का निर्वचन करना शब्दों के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि सत्य शब्द के अर्थ में न इण धातु का अर्थ विद्वान है और न अस धातु का। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि सभी शब्द जो हैं आख्यातज नहीं हैं। और जो अंत में जो तर्क दिया है कि सभी आचार्य शाक्तन आचार्य गार्गन जो तर्क दिया है कि सभी शब्द धातुज नहीं हैं, सभी शब्द धातुओं से उत्पन्न नहीं है, उसका अंतिम जो तर्क है वो यह है, अथ अपि सत्व पूर्व भावे इति आहु अप्रस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो न उपपद्यते इति तत् एतत् नोपपद्यते इति। आचार्य गार्गे ने जो अंतिम तर्क दिया है वो ये दिया है, तथापि सत्व पूर्व भावे इति आहु। फिर भी ये कहा जाता है क्रिया के पूर्व सत्व प्राणी वस्तु होता है, क्रिया बाद में होती है, पहले प्राणी जन्म लेता है। अतः बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर पूर्व में विद्वान प्राणी या वस्तु का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राणी पहले बना, क्रिया तो उसने बाद में की, फिर उसका नाम हमने बाद में रखा। इसका मतलब उसके होने के बाद नाम रख, पहले उसका क्या नाम था, ये कैसे विचार किया जाएगा। तो प्राणी ने जन्म पहले लिया, क्रिया उसने बाद में की, हम उसकी क्रिया को देखकर उसका नाम सोचें तो ये उचित नहीं है। संसार में देखा जाता है कि प्रथम सत्व वस्तु या प्राणी होता है, फिर भाव क्रिया होती है, प्रथम कारण होता है, फिर कार्य। पहले प्राणी विद्वान होगा तभी तो क्रिया करेगा, पहले कारण होगा तभी तो कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। अतः बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए ये भी उचित नहीं है कि बाद में क्रिया देखकर उसका नाम रखा जाए। तो ये इससे सिद्ध होता है कि सभी शब्द जो धातुज नहीं है, धातुओं से उत्पन्न नहीं है, आख्यात से उत्पन्न नहीं है, ये स्पष्ट है।